बांदा से बड़ी खबर। ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी राणा। बांदा बालू माफिया संजीव गुप्ता मरौली खंड 5 के साथ बरियारी खदान में भी फैला रहा आतंक। मरौली खंड संख्या 5 व बरियारी बालू खदान दोनों ही डिस्कॉन बिलट्टे के मालिक संजीव गुप्ता को आवंटित है। दोनों ही मोरंग खंडों में उड़ाई जा रही नीमों की धज्जियां है। विविध प्रोक्लाइन मशीनों से नदी की जलधारा में किया जा रहा है अवैध खनन, साथ ही जलीय जीवों की जा रही है निर्मम हत्या। एंकर डैश। हाल ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया साइट एक्स के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि किसी भी दशा में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन न हो। राजस्व की क्षति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन बांदा के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के आदेशों का तनिक भी भय नहीं है। ताज़ा मामला मरौली मोरंग खंड 5 का है, जहां प्रशासन की कार्यवाही होने की सूचना माफिया को पहले ही हो जाती है और अपनी करीब 15 है विविध प्रोक्लाइन मशीनों को नदी के दूसरे पार के गांव चटगन में रात को 12 बजे भेज देता है। रात को मशीनों की वजह से किसानों की सरसों की कई बीघा फसल बर्बाद हो जाती है। सुबह किसान देखते हैं, फिर किसान यूनियन को सूचित करते हैं और आज डीएम ऑफिस में प्रार्थना पत्र देते हैं। इसके एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास है। सुबह सभी प्रोक्लाइन जाते हुए के मरौली खंड 5 और बरियारी में बीच जलधारा में हो रहा अवैध खनन, जो की एनजीटी के नियमानुसार जलधारा में खनन पूर्ण रूप से वर्जित है, जबकि बालू माफियाओं द्वारा तालाब नुमा बड़े बड़े खड्डे बना दिए गए हैं, जिससे लोगों और पशुओं से भी खतरा बना रहता है। वहीं राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई जा रही है। 5 साल का पट्टा होता है, लेकिन साल 2 साल में ही पूरी बालू खोद ली जाती है। वहीं अधिकारियों की भी मिलीभगत साफ तौर पर नजर आ रही है। खनिज अधिकारी से जब भी सवाल किया जाता है तो वो माफियाओं के हक में ही जवाब देते हैं। दूसरी तरफ जिलाधिकारी नदी की पूजा आरती हर महीने आयोजित कर ढोंग रच रहे हैं। नदी की असमत बचाने का तनिक भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहीं खनिज अधिकारी बालू माफियाओं से मिलीभगत कर माल कमाने में जुटे हुए हैं। इस खदान के मालिक संजीव गुप्ता पर कुछ हफ्तों पहले 54 लाख का जुर्माना भी लगा था, लेकिन सभी प्रोक्लाइन मशीनों को बचा लिया गया था। किसानों की फसल नष्ट कर दी गई है, जो अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बाइट बलराम तिवारी, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक मंडल अध्यक्ष। बाइट संदीप केला, सिटी मजिस्ट्रेट बांदा। बाइट किसान।
ऊपर नीचे हवाई साउंड कर रहा है। आपका? मेरा नाम श्रीलाल। शीलाल जी, यहाँ पे पीछे खनन चल रहा है, कौन सी खदान है और किस तरह का खनन है चल रहा है यहाँ पर? यहाँ कुछ पहले से पट्टा वट्टा हुए हैं। अब ये जानकारी हमें है नहीं है कि अभी इनके पट्टा है कि नहीं है। 6 नंबर तक बंद है, 5 नंबर चालू है, कहे ना 4 5 चालू, 5 नंबर 2 नंबर चालू है, चल रही हैं। हाँ वो चल रही है। तो अब इसमें पानी मशीनों में चलती रहती हैं? अब पानी में मशीनों में चलती हैं, हाँ चलती हैं, हाँ चलती हैं। कितनी मशीनें हैं, कितनी गाड़ियाँ अब ये आती तो हैं? हम नहीं दिखाएंगे अब जो खुद। हाँ अभी चल रही हैं, दिन रात चलती हैं? हाँ, दिन रात तो जिसी भी चलते हैं वो दिन रात तो भर ही जाती है हमारी। अच्छा अच्छा। ये तुम्हारा? हमारा नाम है कमलेश कुमार निषाद। कमलेश भैया, ये कौन सी खदान है? 5 नंबर मरौली की? मरौली खदान है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं लगभग? ट्रक हाँ, ट्रक तो होंगे 100-150 ट्रक। 100-150 ट्रक हैं। जेसीबीयाँ कितनी चल रही हैं? जेसीबी होंगी रास्ते में 2-4। 2-4 जेसीबीयाँ? हाँ, पॉप लाइन होंगी 8-10। 8-10 पोपलैंड हैं। हाँ। लिफ्टर? अब लिफ्टर नहीं है, अभी अभी लिफ्टर है ही नहीं। किस तरह से चल रहा है? पानी से मोरम निकाल रहे हैं। पानी से निकाल रहे हैं? हाँ, और सूखे की भी ले रहे हैं, पानी की भी निकाल रहे हैं। पानी में दिन रात चलती है? सब दिनों रात ओवरलोड चलता रहता है? लोडिंग देते हैं। कार्रवाई नहीं होती? यहाँ का कुछ नहीं, अधिकारी नहीं आते? अधिकारी आते हैं तो रुपया लेके चले जाते हैं। कहा है 2-4 लाख लेने चले गए। पानी कैसी तैसी कर रहे हैं। हाँ। और आपका नदी किनारे गांव है, हमारा नदी किनारे का पानी नहीं मिल रहा पीने को? गंदा पानी हो रहा है, उससे पानी निकाल रहे हैं। ये आपका? आपने यहाँ बोलो। रामपाल, क्या मामला है बताओ? मामला ये है कि 5 नंबर खदान से मरौली खदान 5 नंबर, हाँ वहाँ से रात में मशीन भागी हाँ 12 बजे, जितनी बार आई रात में आई तो पता नहीं चला। फिर हम गए पानी लगाने थे, वहीं पे मशीन निकली, वीडियो बना लिया हम। तुम्हारी खेत थे? जी, कौन है ये, किसने बर्बाद की आपकी फसल? 5 नंबर वाले खदान से आई। कौन है 5 नंबर खदान का मालिक? जसदेव गुप्ता। हाँ, रोहित अवस्थी, ये बताइए कि आप इकट्ठा कैसे हुए हैं, क्यों हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि 5 नंबर जो खदान चलती है, मरौली खदान जो 5 नंबर चलती है, उसकी जो पोपलाइन मशीनें हैं, हाँ, हमारी इधर खेत में लाही सरसों बोई है। हमारे बिना जानकारी में रात में पूरी मशीनें लेके यहाँ से निकलते हैं। क्यों आ गई मशीन? अभी हमें जानकारी नहीं है क्यों मशीनें आई हैं। यहाँ मोरम उठाते हैं, जलधारा से मोरम उठाते हैं। हमारे मना करने पर हमारे खेतों से मतलब लगभग कितनी मशीनें होंगी? लगभग 12-13 मशीनें। अच्छा, यहाँ पे कब आई हैं? आज रात में आई हैं और 2 दिन पहले रात में आई थी। अच्छा, हाँ। तो लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? अब हमारा आप देख लीजिए, जो है कम से कम तकरीबन यहाँ से वहाँ तक 7-8 बीघे में लाही बोई है। अच्छा, पूरी कितने लोग हैं जो? 4-5 हिस्सेदार हैं इसमें। अच्छा, कौन सा काटा संख्या है? अब ये तो हमें जानकारी नहीं है। ये क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपना जो है नुकसान का वो चाहते हैं कि हमें नुकसान जो हुआ उसका हमें। लेकिन ये मरौली 5 खदान तो उस पार है, लेकिन ये तो इस पार, ये कौन सा गांव है? ये ग्राम चटगन है। तो यहाँ कैसे? रात में किसी भी तरह की लोकेशन खराब होती है। अब हमें ये पता नहीं है कि डुप्लीकेट खदान चल रही है कि ओरिजिनल चल रही है। जैसा भी उनका सिस्टम हो, जब कोई सिस्टम उनका खराब होता है तो पूरी मशीन लेके यहाँ से भागते हैं छिपने के लिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपना मुआवजा चाहते हैं, जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा दें। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कौन से गांव के रहने वाले हो आप? चटगन। क्या दिक्कत है आपको? बस ये हम खेत बैठते हैं तो इधर से मशीनें आती हैं, उधर से इधर को भागती है। हमें किधर से आते हैं? युवा पार से भाग के आते हैं। उधर से? हाँ, और इधर से निकलते हैं हमारे इधर से। अच्छा, और इधर को भागते हैं हमारे। बताओ, देखो सरसों के पेड़ कैसे क्या किया है। इधर से ऐसे? हाँ, ऐसे जा रहे हैं। तो ये आपके खेत हैं ये? ये हमारा खेत है।
क्या बोया था इनमें? सरसों। सरसों। हाँ, तो खराब कर दिया। खराब कर दिया है। तो जैसे आप लोग रोकते हो तो मानते नहीं है? मानते हैं, भागते हैं जबरदस्ती से। हाँ जैसे आप लोग मना करते हो, जी, मना करते हैं उनको तो वो मानते नहीं है? मना करते हैं तो रोक देते हैं तो भी भाग जाते हैं, जबरदस्ती धमकी देते हैं, जबरदस्ती धमकी देते हैं, यहीं से निकलते यहीं हैं। से निकल जाते हैं, जब भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है तो यहीं आ जाते हैं, यहीं भाग जाते हैं। नदी क्रॉस करके। आज किस तरह का मामला है, कहाँ आए हैं आप? बलराम तिवारी, मंडल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम मंडल बांदा, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक। आज हम लोग डीएम साहब के पास आए हैं किसानों की समस्याओं को लेकर के। बालू माफियाओं द्वारा किसानों की फसलें रौंदी जा रही, चौपट की जा रही है। अभी मरौली खंड संख्या 5 संजीव गुप्ता के द्वारा वहाँ पर ये संज्ञान में मामला आया, जब हमारे पास हमारे साथ किसान भी खड़े हैं कि उनकी फसलें नष्ट की गई हैं। जैसे वहाँ पर छापा मारने की भनक उनको लगी तो उन्होंने उस पार से इस पार चटगन की तरफ अपनी जितनी पोपलाइन मशीनें थी, बड़ी बड़ी हैवी मशीनें, तो वहाँ से निकाल दी इस पार के लिए। किसानों की फसलों को रौंदते हुए जंगल की तरफ रात में गई। जब सुबह वहाँ से लौट करके आई तो किसानों ने उनका वीडियो भी बनाया, फोटो भी खींचा, उनसे बात भी की। बात करने पर उन्हें गाली गलौज मिली और जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन माफियाओं के द्वारा अगर हमारी फसलें नष्ट की जाएंगी तो किसान पूरा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जितने भी और खदानें चल रही हैं और ये भी चल रही है तो केवल पानी, जहाँ पर पानी है, मेन पानी है, नदी की धारा से बालू निकाल करके नदी की धारा के छलनी किया जा रहा है। वहाँ पर धाराएं नीचे जा रही हैं और वहाँ पर प्रतिबंधित मशीनों के द्वारा वहाँ पर खदानें में खुदाई चल रही है। अभी आपकी बरियारी भी चल रही है, अभी आपके मरौली चल रही है, और ये पथरी हो गई। कई खदानें हैं कि जहाँ पर नियमों को ताक में रख करके पूरी निकासी चलाई जा रही है। क्या कारण है कि कोई अधिकारी कार्य नहीं कर रहा है, कार्रवाई नहीं कर रहा है? अधिकारियों से कई बार अवगत कराया गया कि जो इनका नियम है कि एनजीटी के भी दायरे हैं कि उसके बालू जितनी भी निकाली जाए वहाँ पर उनकी तिरपाल से ढक करके निकाली जाए, ताकि किसानों की फसलों पर बालू न उड़े, उनकी फसलें बच सके। आज हम देख रहे हैं कि जितनी भी अगल बगल किसानों की फसलें हैं पूर्णतः नष्ट हो रही हैं। तो ये नष्ट करवाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? खनिज विभाग को अगर सूचना देते हैं तो पहली बात तो मैं आप उसके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद बांदा का खनिज अधिकारी कभी भी फोन नहीं उठाता, और फोन न उठाने के कारण हमारा किसान न हमारा किसान प्रतिनिधि अपनी आवाज को खनिज तक पहुंचा नहीं पाता। वही कारण है कि किसान परेशान होकर के आज जिला कलेक्टर के दरवाजे पर आना पड़ा है। और यहाँ पर हमने मांग किया है कि संजीव गुप्ता के द्वारा जो फसलें नष्ट हुई है किसानों की, उनको मुआवजा दिलाते हुए जो फसलें नष्ट की गई हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अपने लिए पैदा नहीं करता, इस देश के लिए पैदा करता है, और इस देश के जनता के इस देश के लिए अन्न पैदा करके और देश को जिंदा रखने का काम करता है। अगर उसकी फसल नष्ट हो जाएगी तो किसान तो मरेगा ही, मगर देश भी भूखों मरेगा। तो देश को बचाने के लिए किसान को बचाना जरूरी है, और किसानों की जो फसलें नष्ट हुई हैं उनका मुआवजा दिलाते हुए, विधिक कार्रवाई करते हुए, इनके FIR दर्ज करा करके इनके तत्काल संज्ञान लेकर के डीएम साहब इनको सीज करे खादान को, और जो बीच जलधारा से जो बालू निकाली जा रही है बड़ी बड़ी पोपलाइनों के द्वारा, जो कि इसमें पोपलाइनों का साफ वर्जित है, बंधित है, और वहाँ पर केवल लेबर के द्वारा भराई जाना है। तो इतनी बड़ी दिन में और रात बराबर मशीनें चल रही हैं, तो जिला प्रशासन को देख नहीं रहा है। तो क्या इनके आंख में पट्टी किस बात की बंधी हुई है? ये हम आपके माध्यम से योगी सरकार तक बताना चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा हमारी नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, हमारी जलधारा से बालू निकाली जा रही है, और जलधारा जब नीचे चली जाएगी तो आने वाले समय में यहाँ जल संकट पैदा होगा, और जब जल संकट पैदा होगा तो पानी कहाँ से आएगा? आज हम देख रहे हैं कि 300 फुट के नीचे पानी पहुँच चुका है। अगर यही स्थिति रही तो पानी ढूंढने नहीं मिलेगा। तिवारी जी, आप किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे इनकी? हम लोग अभी अपनी बात को डीएम साहब से रखा है। अगर 1 हफ्ते के अंदर संज्ञान लेकर के अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हम आपके माध्यम से जताना चाहते हैं कि एक बार ज्ञापन दे करके और तीसरे दिन से धरने पर बैठ जाएंगे, और इतना बड़ा आंदोलन जिले में चलेगा कि यहाँ पर संभालना भी आंदोलन को मुश्किल पड़ जाएगा जिला प्रशासन को। तो हम ये चाहते हैं कि अगर जिला प्रशासन चाहता है कि किसान अपने हक के लिए रोड पर न उतरे तो हमारे तत्काल संज्ञान लेकर के इनकी विधिक कार्रवाई करते हुए हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करें, अन्यथा भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। पथरी, बरियारी और क्या कहते हैं मरौली खदान में कार्रवाई? जी, पथरी, बरियारी
और मरौली, इन जितनी भी खदानें चल रही हैं, इनकी जितनी भी जलधारा के से बालू निकाली जा रही है, उसको संज्ञान में लेते हुए उस जलधारा से बालू को निकालना बंद करवाते हुए, जहां पर जिनका पट्टा है वो नियमानुसार अपना पट्टा चलाए, और अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो उसका संज्ञान ले। और क्योंकि हम हर जगह जाकर के देख चुके हैं, केवल जलधारा की बालू निकाली जा रही है। और यहाँ पर मीडिया के माध्यम से हम लोग जिलाधिकारी को और उत्तर प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी दर्द को समझे और किसानों को दर्द को देखते हुए उचित कार्रवाई करने का काम करें। थैंक यू सर। ये कहाँ से आए हैं, क्या है, किस तरह से किसान मांग कर रहे हैं? ये हमारे बलराम तिवारी जी आए हैं यहाँ जी। बालू माफियाओं के द्वारा किसानों के फसलें बर्बाद करने के संबंध में जी आए हैं। जी और उन्होंने अपनी जो शिकायत करी है उसकी जांच करा के। जी सर। सर कौन है ये बालू माफिया? ये तो अभी उन्होंने बताया, जो उन्होंने बालू माफिया ही बताया, तो वही दिखाते कौन है बालू। किस खदान का मामला है सर? खंड संख्या 5 मरौली। मरौली। जी संजीव गुप्ता है। संजीव गुप्ता है कोई? सर बता रहे हैं कुछ नाम? संजीव गुप्ता है वो। आप बता रहे हैं कोई संजीव गुप्ता जी। ठीक, थैंक यू।